हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज आपके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब भारतीय संविधान के अनुसूची चैप्टर से आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन आ चुके, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू वहीं यहाँ पे लाए गए हैं। इससे आपका ये चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और आप देख लेंगे कितना हमारा सही है। उसके बाद अगर आप चैनल प्लीज़ नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इसके पहले मैं आपको समरी थोड़ा बता देती हूँ अनुसूची के बारे में। आपको पता होगा कि इस समय कितनी अनुसूचियाँ हमारे संविधान में हैं, तो कुल 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची है। जब संविधान का निर्माण हुआ तो कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। उसके बाद 9वीं कब जोड़ी गई? 4 कहाँ से आया? चारों को जोड़ा गया बाद में। तो सबसे पहला अमेंडमेंट, पहला संशोधन आपका जो था, संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। उसी के तहत पहली अनुसूची जोड़ी गई थी, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 10वां अनुसूची आया। फिर 10वीं किससे संबंधित है? दल बदल। जो नेता इस दल से उस दल करते हैं उस पे अंकुश लगाने की अनुसूची जोड़ी गई। कब जोड़ी गई थी? तो जो 10वीं अनुसूची थी आपकी वो 1985 में जोड़ी गई। किस अमेंडमेंट के तहत? कौन सा संशोधन था? 52वां संशोधन था। ये आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आपका आया 11वीं अनुसूची। 11वीं आपका ग्राम पंचायत से संबंधित है, 1992 में जोड़ा गया, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है 12वीं, ये आपका नगर पंचायत से है, ये भी 1991-92 बोला जाता है, ठीक है। 92 आप मान के चलिए, ठीक, 92 में जोड़ा गया। 1992 में आपका हो गया 12वीं। और संशोधन भी आप जान रहे होंगे कि 11वीं जो थी आपकी 11वीं वो आपका 73वां संशोधन था और 12वीं जो थी वो आपकी 74वां संशोधन था। और दोनों कब जोड़े गए थे? 1992 में, ठीक। लागू कब हुआ था? लागू 1993 में हुआ था, ये आप याद रखिएगा, ठीक। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि पहला संविधान किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्यों के लिए राज्यसभा स्थानों का आवंटन सूची है? कितने राज्यसभा में स्थान आवंटित होंगे इसके बारे में किस अनुसूची में बताया गया है? ए चतुर्थ अनुसूची, बी तृतीय अनुसूची, सी द्वितीय अनुसूची, डी प्रथम अनुसूची। तो किस में बताया गया? तो प्रथम अनुसूची आप जानते होंगे क्या कहता है, कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में कहता है, काउंट बताता है। द्वितीय अनुसूची राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो भी लोग हैं जितने पद पे जो देश आपको चलाते हैं उनके पदों का विवरण है, ठीक है, उसमें। और आपका तृतीय अनुसूची में उनके शपथ के बारे में बताया गया है। तो अब क्या बचा है आपका? चौथा अनुसूची, तो आंसर इज ए। चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा और स्थानों का आवंटन सूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद में अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? स्वशासी जिला परिषद कौन है जिनका स्वशासन था? तो आपको 5वीं अनुसूची में आपको पता होगा, आपका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 370 छठी अनुसूची, और सी है अनुच्छेद 250, डी है 8वीं अनुसूची। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा आपका बी, छठी अनुसूची। छठी अनुसूची क्या कहता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये याद रखिएगा, पूछता है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मिजोरम, इन चारों के संबंध में विशेष कानून अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विषय में बनाया गया। ये छठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। और 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर जो शेष राज्य थे उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बारे में आपके नियम बनाए गए थे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है?
तो आपको पता हो गया होगा, ए 10वीं अनुसूची, बी 11वीं, सी 8वीं, डी 9वीं। तो आंसर इज सी, 8वीं अनुसूची नई नहीं जोड़ी गई थी, 8 अनुसूची पहले से ही थे। नेक्स्ट, दल बदल, मैंने ऊपर ही बता दिया, आपको पता होगा। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण अनुसार की कौन सी अनुसूची में है? ए 11वीं, बी 8वीं, सी 9वीं, डी 10वीं। किससे संबंधित है? आपका 10वीं अनुसूची संबंधित है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ए दल बदल कानून से, बी संकीर्ण भाषाएं, सी जम्मू कश्मीर विशेष दर्जा, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दल बदल कानून। नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आपको पता होगा कितनी अनुसूचियां हैं। ऑप्शन ए 10, 12, 14, 8। तो 12 अनुसूचियां हैं और पहले कितनी थी? 8 अनुसूची थी। ठीक। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप समिति में कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए 12, बी 6, सी 8, डी 9। कितनी थी? जब संविधान की प्रारूप समिति बनी तो 8 अनुसूची थी, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए 10, 12, 6, 8। तो कितनी अनुसूचियां थी? 8। ऑप्शन डी इज करेक्ट। घुमाया क्वेश्चन, बात वही है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? वही क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8, 9, 10, 11। तो कितनी थी? 8। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन ए 9वां, ऑप्शन बी पहला, ऑप्शन सी दूसरा और ऑप्शन डी 7वां। तो किस संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? मैंने बताया था पहला संशोधन ही 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 1951 में हुआ था। कौन सा संशोधन? पहला संशोधन। तो पहला, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ये आपको बताना है, आप बता दीजिए। 10वां में दल बदल, ये तो सही है। बी प्रथम अनुसूची राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, ये भी सही है। सी द्वितीय अनुसूची निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य, एंड डी सप्तम अनुसूची में केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन। तो कौन सा सही नहीं है बताइए? पहला सही, दूसरा सही, तीसरा भी सही। इसमें ही राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, इसी को केंद्र राज्य शक्ति विभाजन बोलते हैं। तो आपका सी सही नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द्वितीय अनुसूची में पदों का विवरण है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ऑर्डिनेंस जो कैग का जनरल है और इनके मुख्य न्यायाधीश, इनके पदों के बारे में वर्णन है, ये याद रखिएगा। राज्यपाल है, इनके बारे में वर्णन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? ए इसमें संघ राज्यों की शक्तियों का वितरण की रूपरेखा अंतर्विष्ट है। बी इसमें संविधान की सूचित भाषाएं दी गई हैं। सी इसमें जनजातीय राज्यों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन संबंधित उपबंध है। तो आंसर क्या होगा आपका? ऊपर बताया गया था, इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन संबंधित है। कौन? 4थी अनुसूची। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की अनुसूची में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा राज्य के क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? देखिए, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। ऑप्शन ए पहली, बी दूसरी, तीसरी, डी चौथी। तो राज्य और केंद्र शासित जितने राज्य हैं उनके नाम का विवरण किसमें आता है? पहली अनुसूची। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संघ भाषाएं, दल बदल कानून, जम्मू कश्मीर राज्य विशेष दर्जा, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है, एकदम इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन बी दल बदल कानून 10वीं अनुसूची उससे संबंधित है। नेक्स्ट, संविधान की 6ठी अनुसूची इसमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? बताइए। मैंने 4 राज्य बताए थे, आपको याद होगा तो। ऑप्शन ए मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और असम। तो किस में नहीं होती है? तो ऑप्शन सी मणिपुर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, मणिपुर में लागू नहीं होती है 6ठी अनुसूची, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस अधिनियम
को संविधान की अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। ऑप्शन ए 10वीं अनुसूची, बी 11वीं अनुसूची, सी 8वीं अनुसूची, डी 9वीं अनुसूची। तो किसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो आपका ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश, डी उड़ीसा। कौन सा राज्य था? ऑप्शन ए तमिलनाडु राज्य। ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इसमें भारतीय संविधान की सूची में परिवर्तन होता है, बताना है आपको। ऑप्शन ए 10वीं, बी पहली, सी 7वीं, डी 9वीं। तो किसमें होगा परिवर्तन? तो ऑप्शन बी आपका पहली में। राज्य कोई बदलेंगे, कोई भी जुड़ेगा, कोई भी डिलीट होगा, पहली अनुसूची से संबंधित रखिएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ऑप्शन ए 8वीं, बी 9वीं, सी 10वीं, डी 11वीं। दल बदल किससे संबंधित है? दल मतलब 10वीं अनुसूची से संबंधित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, किस भारत संघ को एक नए राज्य के सृजन करना हो तो संविधान के लिखित अनुसूचियों में किसी एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो नए राज्य का गठन होगा तो कौन सी अनुसूची को आपको परिवर्तित करना होगा? दूसरी, तीसरी, पांचवी, पहली? इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखित कथनों में से कौन सा एक भारत की संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? ऑप्शन ए राज्यों के परिषदों के सीटों का बंटवारा करता है, बी संविधान की सूचित भाषाओं को निहित करता है, सी यह आदिवासी क्षेत्रों के शासन संबंधी प्रावधान करता है, एंड डी यह संघ तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण का स्कीम रखता है। तो राज्य परिषद की सीटों का क्या करता है? बंटवारा करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, भारत संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? जितने भी आपके हैं अनुसूचित आपके राज्यों या सूचित क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के संबंध में आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। तीसरी, पाँचवीं, 7वीं, 9वीं। कौन सी अनुसूची है? 5वीं। 6वीं में सिर्फ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में बात करता है, और 5वीं में इन चारों को छोड़कर सबके बारे में अनुसूचित राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में विशेष उपबंध है। नेक्स्ट, 52वें संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? ऊपर मैंने बताया था आपको, अगर याद होगा तो ऑप्शन ए 12वीं, बी 9वीं, सी 10वीं, डी 11वीं। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 10वीं। दल बदल कानून, सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं, 12वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। कौन जोड़ी गई थी? 11वीं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ग्राम पंचायत इससे संबंधित है। कौन सा संबंधित है? ग्राम पंचायत। संशोधन 73वां 1992 में। नेक्स्ट, 74 संविधान संशोधन कौन सी अनुसूची जोड़ती है? 12वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। कौन सी अनुसूची जोड़ेगी? एकदम इजी क्वेश्चन, 12वीं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये 74 संविधान संशोधन द्वारा, अमेंडमेंट द्वारा 1992 में किससे संबंधित है? आपका नगर पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन ए शपथ ग्रहण, बी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन, सी राज्यसभा के प्रतिनिधित्व से, एंड डी राज्य भाषाओं से। तो आपका अनुसूची द्वितीय किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन पद से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, भारत संघ में शामिल राज्यों संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए तृतीय, ऑप्शन बी चतुर्थ, प्रथम, द्वितीय। किस में है?
प्रथम अनुसूची में है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। केंद्र तथा राज्यों के नामों का विवरण उनके क्षेत्रों के बारे में जानकारी रखता है कौन? प्रथम अनुसूची। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है भाषाओं से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, राज्यसभा के प्रतिनिधित्व से, शपथ और प्रतिज्ञान से। तो तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? मैंने बताया था शपथ से। ऑप्शन डी इज करेक्ट। जितने पदाधिकारी होंगे उनका शपथ कैसे लिया जाना है इसके बारे में वर्णन तृतीय अनुसूची में है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन राजभाषाओं का उल्लेख किन अनुसूची में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा अनुसूची है? ए 8वीं, बी 9वीं, सी 10वीं, डी 7वीं। आपको क्लियर हो गया होगा, इतना ऊपर बता दिए कि 8वीं अनुसूची। ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि 9वीं में जमीन विवाद, 10वीं में दल बदल, 7वीं में आपका शक्ति विभाजन, तो बचा 8वीं। 8वीं में आपका राजभाषा 22 भाषाओं का वर्णन है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? अनुच्छेद 105, 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, इनमें से कोई नहीं। तो दल बदल मतलब आपका 10। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट, 11वीं अनुसूची में केंद्र राज्यों का वर्णन, नगर पालिका का वर्णन, पंचायती राज का वर्णन, इनमें से कोई नहीं। 11वीं अनुसूची किसका बात करती है? पंचायती राज। ऑप्शन सी इज करेक्ट, पंचायती राज का वर्णन करती। कौन सा संशोधन में जोड़ा गया? 73वां। एकदम याद कर लीजिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने के, राज्यसभा की सीटों के आवंटन के साथ, संघ राज्य समवर्ती सूची के साथ, भाषाओं के साथ। तो 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन डी, भाषाओं के साथ। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित होती है प्रथम संशोधन द्वारा, 8वें संशोधन द्वारा, 9वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा। तो 9वीं अनुसूची कैसे जोड़ी गई थी? प्रथम संशोधन द्वारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कब जोड़ी गई थी? 1951 में। नेक्स्ट आपका हो गया संविधान की जितनी भी अनुसूची थी। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया। कोई ऐसा अनुसूची नहीं होगा जो आपका छूटा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और अच्छा कर सकूं। नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए मौलिक कर्तव्य से आपके लिए क्वेश्चन लाएंगे। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार दोनों से रहेगा। नेक्स्ट आपका फिर आपका अमेंडमेंट रहेगा, भाग रहेंगे, जितने भाग है आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।